18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाए और मरियम का केस ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक और दावा कर दिया। कहते हैं नून लीग और पीटीआई में 18वीं तरमीम पर बात चल रही है। नून लीग ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की शर्त रखी। हिमायत के बदले नून लीग ने नैब कानून में तब्दीली मांगी। असद उमर नून लीग के अहम रहनुमाओं से मिल चुके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान कर्जाखोरों के खिलाफ, IPP के खिलाफ, शुगर के खिलाफ, फ्लोर मिलिंग के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग लड़ेगा। रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है। IPPs हर पार्टी को चंदा देती है। ये ताकतवर पार्टी हर पार्टी का हिस्सा है। इमरान खान किसी माफिया को माफ नहीं करेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की भड़क। कहा रमजान के बाद नैब दो तरफा टार्जन बनेगा। जो समझते हैं वो बच गए, ईद के बाद नहीं बचेंगे। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 18वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने नैब तरामीम पर बात करने का नहीं कहा। शेख रशीद के मुकद्दर में रमजान के दौरान भी सच बोलना नहीं। शहबाज शरीफ नहीं, सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं। विफाकी वजीर फैसल वाडा ने सिंध हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा विफाक से इस्तीफा मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा मांगने वाले सोचें कि 18वीं तरमीम में तरामीम हो सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है। अब फैसल वाडा जैसे लोग हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। तुम होते कौन हो 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करने वाले? सईद गनी का विफाकी वजीर को करारा जवाब। नासिर हुसैन शाह बोले वायरस का फैलना सिर्फ विफाकी हुकूमत की नाअहली है। विफाक ने वायरस फैलने के लिए मकामात बना दिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। तादाद 417 हो गई। मजीद 1418 अफराद कोरोना से मुतासर। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 18,235 तक पहुंच गई। 4,715 मरीज सेहतियाब हो चुके। सिंध में कमसिन बच्चे कोरोना का आसान शिकार बनने लगे। कोरोना का शिकार ज्यादातर बच्चों की उम्र 2.5 से 5 साल के दरमियान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की भी तस्दीक। ज्यादातर बच्चों का ताल्लुक कराची की कच्ची आबादियों से है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा गिरफ्तार पकड़ूंगा। इमरान खान, तुझे मेरा वोट दिया है। ये एक्सपो वाले जो टेस्ट करते हैं, ये एक बंदे का पहले नेगेटिव देते हैं रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जो ये पॉजिटिव कर देते हैं। ये बहाने ढूंढते हैं डिले करने के। एक बंदे जो इधर महीना से इधर कैद किए हुए हैं, ना उनको कोई फैसिलिटी देते हैं, ना उनकी कोई खबर करते हैं। ऊपर से अगर कोई बात करता तो उसके साथ ये बड़ी बहुत ज्यादती भी करते हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर के करंटीना में सहूलतों की अदम फराहमी के खिलाफ मरीजों का दूसरा रोज भी एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मरीजों का कहना था कि एक बाथरूम को कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वबा फैलने का खतरा है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतजाज काम न आया। मुल्क भर में मजीद 23 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार। मुतासरा अफराद की तादाद 485 तक पहुंच गई। 250 डॉक्टर्स भी शामिल। वजीर आजम ने रोजगार प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का छोटा कारोबार करने वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान।
कहते हैं बेरोजगारों की निशानदही टाइगर फोर्स करेगी, ज्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। बरसगीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। हुकूमत पेट्रोल पर 99.7% टैक्स ले रही है। मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, कहते हैं हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल खरीदकर रिलीफ आवाम को नहीं दिया, उल्टा अपना टैक्स बढ़ा दिया। लाहौर में टाइगर फोर्स कहां है? पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नाइल्म निकले। काफी जराये का कहना है कि टाइगर फोर्स सिर्फ सियालकोट तक महदूद है। वजीर आजम होटल पर लाहौर के कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। लाहौर के ताजरों ने अगले हफ्ते से लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 9 मई तक दुकानें खोलने की इजाजत ना मिली तो अज खुद मार्केट्स खोल देंगे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने भी ताजरों की हिमायत कर दी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स के औकात में नरमी कर दी गई है। सूबे भर में यूटिलिटी स्टोर्स अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से नया आइसोलेशन हॉस्पिटल 5 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। वजारत सेहत ने कोरोना अस्कुद नोटिस केस में रिपोर्ट जमा करा दी। भारत बाज ना आया, हाजी पीर और संग सेक्टर पर फायरिंग, खातून जख्मी। ISPR का कहना है पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। लाड़काना में टिड्डी दल का फसलों के बाद अब शहरों में दरख्तों और बागों पर हमला। शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद का मौसम गर्म। और कोरोना के बायस बंदिशों से फनकार भी बेरोजगार होने लगे। फैसलाबाद में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाले मुनरवा थिएटर के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान शर्ट्स फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। वजीर आजम ने रोजगार प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का छोटा कारोबार करने वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहते हैं बेरोजगारों की निशानदही टाइगर फोर्स करेगी, ज्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। बरसगीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। हुकूमत पेट्रोल पर 99.7% टैक्स ले रही है। मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, कहते हैं हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल खरीदकर रिलीफ आवाम को नहीं दिया, उल्टा अपना टैक्स बढ़ा दिया। लाहौर में टाइगर फोर्स कहां है? पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नाइल्म निकले। काफी जराये का कहना है कि टाइगर फोर्स सिर्फ सियालकोट तक महदूद है। वजीर आजम होटल पर लाहौर के कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। लाहौर के ताजरों ने अगले हफ्ते से लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 9 मई तक दुकानें खोलने की इजाजत ना मिली तो अज खुद मार्केट्स खोल देंगे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने भी ताजरों की हिमायत कर दी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स के औकात में नरमी कर दी गई है। सूबे भर में यूटिलिटी स्टोर्स अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से नया आइसोलेशन हॉस्पिटल 5 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। वजारत सेहत ने कोरोना अस्कुद नोटिस केस में रिपोर्ट जमा करा दी। भारत बाज ना आया, हाजी पीर और संग सेक्टर पर फायरिंग, खातून जख्मी। ISPR का कहना है पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया।
लाड़काना में टिड्डी दल का फसलों के बाद अब शहरों में दरख्तों और बागों पर हमला। शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद का मौसम गर्म। और कोरोना के बायस बंदिशों से फनकार भी बेरोजगार होने लगे। फैसलाबाद में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाले मुनरवा थिएटर के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान शर्ट्स फरोख्त करने पर मजबूर हो गए।